ओम शांति। आज 15 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस है जो हमें स्मृति दिलाता है बाबा हमारे पिता शिक्षक सतगुरु हैं। सतगुरु वरदानी दृष्टि देते हुए बहुत सुंदर वरदान देते हैं। ऑलराउंडर सेवाधारी भव। संगम युग पर यज्ञ सेवा का चांस मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य है। जो यज्ञ की प्यार से सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियां होती हैं। एक बार सेवा करना 1000 बार प्राप्ति करना है। जो दिल से प्यार से सेवा करते हैं वो निर्विघ्न रहते हैं। संगम युग पर मेहमान निवासी करना, संतुष्ट करना, ये भाग्य बहुत कम आत्माओं को प्राप्त होता है। स्थूल और सूक्ष्म ये लंगर सदा चलता रहे, अर्थात जो भी सेवा मिले वो प्यार से करनी है। अगर संगम युग पर ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा मिलती है, खिलाने की सेवा मिलती है, जो भी सेवा मिलती है वो खुशी से करना ये भाग्य है। और स्थूल और सूक्ष्म सेवा सबके ही बराबर अंक होते हैं। भाषण करना, बाबा का परिचय देना ये सूक्ष्म सेवा है। हर प्रकार की सेवा जो करते रहते हैं उन्हें ऑलराउंडर सेवाधारी कहते हैं। और ये यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला है। बाबा ने याद दिलाया, आप स्वमान में रहेंगे तो अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। याद का महत्व बताते बड़ी रोचक बात बाबा ने कही। अगर कोई बच्चे सेवा करते हैं पर याद नहीं करते, बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा उनको बेबी से भी बेबी कहते हैं, बहुत छोटा बच्चा कहते हैं। छोटा बच्चा फिर भी अपने माता पिता को याद करता है, देखता है, मुस्कुराता है। बाबा ने कहा आप तो उससे भी बेबी हो, क्योंकि आप बार बार कहते हो बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा ने कहा याद के लिए स्पेशल समय निकालो। स्थूल कार्य करते हुए भी याद करो, भोजन बनाते हुए, खाते हुए, चलते फिरते भी याद करो, ताकि पापों का बोझा उतर जाए। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो। बाबा ने कहा सुबह 3 बजे उठकर बाबा को प्यार से याद करो। जो सुबह के समय याद करते हैं ऐसी तकदीरवान आत्माएं भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करती हैं। स्वभाव के विषय में समझाते बाबा ने कहा तुम्हारा स्वभाव बहुत इजी होना चाहिए, कोई घमंड नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा को कोई घमंड नहीं, कितनी कारोबार है, फिर भी बाबा कैसे बच्चों की तरह से चलते हैं, ऐसे तुम्हें भी ब्रह्मा बाप समान बनना है। कहते जिनके माथे मामला नींद कहाँ से आए। इनको बहुत फिक्रात है ब्रह्मा बाबा को, लेकिन आप बच्चे इन फिक्रों से फारिग हो। इसलिए हाथ काटे दिल यार्डे, अर्थात हाथों से कर्म करते बुद्धि बाबा से लगी रहे। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय बाबा स्वयं आकर तुम्हें पढ़ाते हैं, तो तुम्हारे में कोई भी घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए। स्वभाव बहुत सरल हो, बहुत मीठा हो। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, कोई भी प्रकार का अभिमान छू नहीं सकता। सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, सेवाधारी हूँ। हर सेवा प्यार से करनी है, मुस्कुराते हुए करनी है, बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए करनी है। शुक्रिया बाबा आपने मुझे सेवा दी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ, सरल स्वभाव बनाओ। सरल स्वभाव
अर्थात जो बड़ी बात को छोटा कर दे, छोटी बात को समाप्त कर दे, जो अंदर बाहर एक जैसा है, वो है सरल स्वभाव। अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। क्वेश्चन है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाबा को याद नहीं करते। चेक कर लेंगे, कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे, अपने को ठीक कर लेना है। कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, पर बाबा को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता है, क्योंकि बच्चे तो कभी बाप को भूलते नहीं। और तुम जो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो और तुम उसे भूल जाते हो, अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते बाबा को याद करना है। अंडरलाइन, हाथों से काम करते बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट सामने है। अपनी मन बुद्धि से श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने लाएंगे। ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है। बच्चे ये भी जानते हैं बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भले बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। ये भी जानते हैं हमें खुशी है, हम ये बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चों मिसल इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं। ज्ञान की बुद्धि है, जैसे इनकी है वैसे तुम बच्चों को होनी चाहिए। बाबा हमेशा याद दिलाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, हमको पढ़ाने आए हैं, हम ये बनेंगे। बाबा भी याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हैं। जैसे बाबा को खुशी है, ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी होनी चाहिए। तुम बच्चों को खुशी अंदर होनी चाहिए। हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। ये भी कहते हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनूंगा। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। योग सीख रहे हैं, भविष्य में राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंत मते सो गति हो जाएगी। बुद्धि में निश्चय है हम बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं। ये बैगर दुनिया खत्म होने वाली है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हमको तो प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनना, ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है। दोनों बाबा की बात चल रही है, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, और बड़ी रोचक बात है। ब्रह्मा बाबा कहते मुझे तो बनना है, भविष्य में राजकुमार बनना है, प्रिंस बनूंगा। शिव बाबा कहते मुझे तो बनना नहीं है। हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए, ये राजयोग है ना। बच्चे कहते हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते बिल्कुल ठीक, तुम्हारे मुख में गुलाब। बाबा ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, आपका ये जो लक्ष्य है वो संपन्न हो, आपके मुख में गुलाब। ये इम्तहान है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाबा कहते तुम बच्चे मुझे याद करो। कई कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं, याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते तुम बेबी हो, तो बच्चों के उल्हाने आते हैं, क्या हम बेबी हैं? कई कहते हैं अच्छा बाबा हम इतने छोटे हैं। बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो, भले ज्ञान बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाबा कहते ये ब्रह्मा भी बेबी है, ये भी कहते हैं। बाबा कहते तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला नींद कहाँ से आए। सब ख्यालात रहते हैं
कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठकर याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे पाना है, तो बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा भी मेहनत करते हैं सुबह जल्दी उठकर शिव बाबा को याद करने की। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चे, तुम याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हो। बाबा रियलाइज़ करा रहे हैं, बच्चे याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हो। ज्ञान में भले अच्छे हो, परंतु हर एक दिल से पूछे, मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम होते हैं, बिजी रहते हो, यूँ तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत है, हाथ कार डे दिल यार डे। हाथों से काम करो, बुद्धि याद में लगी रहे। जैसे भक्ति में भले पूजा करते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे में चली जाती, अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो बुद्धि वहाँ चली जाएगी, क्योंकि कनेक्शन है। तो भले सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं, हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे, बाप को तो बेबी भी नहीं भूलता, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वो तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु है। तुम उन्हें भूल जाते हो। बच्चे, अपना पूरा पोता मेल बाबा को देते रहो। बच्चे पूरा पोता मेल भेज देते हैं, बाबा उन्हें भी अपनी राय देते। बच्चों को बताना चाहिए हम कैसे याद करते हैं, अपना चार्ट देना चाहिए, हम कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं। फिर बाबा राय देंगे, बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है, इस अनुसार इनको कितनी फुर्सत रह सकती है। कोई गवर्नमेंट की नौकरी वाले हैं, उन्हें तो बहुत फुर्सत रहती है, उनके कुछ घंटे की ड्यूटी होती है, बाकी टाइम में फ्री रहते हैं। काम थोड़ा हल्का हुआ, याद करते रहो, घूमते फिरते भी याद करते रहो, बाबा टाइम भी दे देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर मुझे याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु ये बैठने की आदत बाबा नहीं डालते, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ बच्चों को बहुत फुर्सत है। जब मधुबन में आते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चों के पास बहुत टाइम है याद करने का। यहाँ एकांत में पहाड़ों पर जाकर पहले बैठ जाते थे। दादियाँ हमें सुनाती हैं, मुरली के बाद सब अलग अलग पहाड़ी पे बैठ जाते थे, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते थे, ज्ञान मनन करते थे। तो यहाँ बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि वातावरण का भी सहयोग है। मधुबन में जाते हैं कई लोग, बाहर घूमते रहेंगे, शॉपिंग करते रहेंगे। ये तो हम अपने अपने स्थानों पर भी कर सकते हैं। वहाँ पर गए तो वहाँ के वातावरण का पूरा लाभ लेना, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के कमरे में बैठना, बाबा की कुटिया में जाना, शांति स्तंभ पे बैठ के तपस्या करना। बाबा कहते हैं यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। बाबा को याद जरूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। याद नहीं करते तो क्या ठहरे। बाबा ने रियलाइज़ करा दिया, फिर तो आप बेबी हो गए। सिवाय याद के कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने के कारण मैं याद नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे करो। जो जिस हालात में रहता है तो बाबा उसके अनुसार उसको राय देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो। सारा मदार तो याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान अच्छा देते हैं, किसी को खुश कर देते हैं, परंतु योग नहीं है। बाबा को याद करना है, समझते हुए भी भूल जाते हैं, इसी में मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन में, ट्रेन में एक ही धुन में रहेंगे। कहीं पर भी आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, अंदर एक धुन लग जाएगी, मुझे बाबा को याद करना है। अंदर में खुशी होनी चाहिए, हम बाबा के पास आए हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। सुबह को उठकर ऐसे बाबा की याद में बैठ जाओ। थक जाते हो, अच्छा फिर लेट जाओ, बाबा रहमदिल भी है। याद में बैठे बैठे थक गए तो कोई बात नहीं, लेट जाओ। बाबा युक्तियाँ बताते, चलते फिरते भी याद कर सकते हो। तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए, स्पेशल पर्पसली बैठो।
कि मुझे याद करना है, कमाई जमा करनी है ताकि पापों का बोझा उतर जाए। परंतु ये जबरदस्ती एक जगह बैठना, ये हठ योग हो जाता है। और तुम्हारा तो सहज मार्ग है, रोटी खाते हो तो याद करो, एक एक चीज याद करो। पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पूरा समय बाबा याद रहे। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। ऐसे बातें करते रहो, बाबा से बातें करते रहना, ये भी योग है। मैं इस पढ़ाई से ये बनता हूँ, पढ़ाई पे पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर 5 भूतों का है, 5 तत्वों से बना है। मैं शरीर हूँ ऐसा कहना, अपने को भूत समझना है। देह समझना माना ही भूत समझना। ये आसुरी दुनिया, वो है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई जानते ही नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी है, ये समझना राइट है। कुछ सेकंड अभ्यास करें। मैं अविनाशी आत्मा हूं, मस्तक में विराजमान हूं। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। बाबा कहते ये राइट बात है। अपने को आत्मा समझना, देह समझना रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। बाबा कहते देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसी में मेहनत है। हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा बच्चों को कहते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, शांत वातावरण होता है। सबसे खराब वायुमंडल रात को होता है। तुम रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठ जाओ, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। श्री बाबा कहते मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का। मैं तुम्हें टीचर बन के पढ़ाता हूँ। तुम आत्मा बाप को याद करो। ये योग किसके साथ है ये भी बताना है। आत्मा का परमात्मा से योग है। ये योग सर्वश्रेष्ठ योग है, राजयोग है। तुम बच्चे अब जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। रोज कौन पढ़ेंगे? जो इस ब्राह्मण परिवार के हैं। हम ब्राह्मण हैं और हम देवता बनने वाले हैं। ब्राह्मण वो जो निश्चय बुद्धि है, ब्राह्मण वो जिसका खान पान शुद्ध है। सरस्वती भी बेटी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। ये शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा। ब्रह्मा बाबा को इतना नशा था, इतनी खुशी थी, तो बाबा कहते तुम्हें भी होनी चाहिए। तुम्हारी ये एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भले क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंझते क्यों हो, दिल होल क्यों होते हो कि सब थोड़े राजा बनेंगे? ये ख्याल आया तो ये भी फेल। कोई कोई सोचते हैं सब थोड़ी राजकुमार राजकुमारियां बन जाएंगे। ये भी बाबा कहते ख्याल आया तो फेल हुआ। तुम यहाँ आए हो ऊंच पद पाने के लिए। 16,108 की भी माला है ना। पहले पहले कौन आएंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे, 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते हैं ना। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते रहो। सत्युग की दुनिया में बहुत ब्यूटीफुल झाड़ होता है, देवी देवताएं होते हैं, जनसंख्या कम होती है, ब्यूटीफुल झाड़ होता है। नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहे, ये चक्र बुद्धि में फिरता रहे तो बहुत अच्छा। ये खांसी भी होती, ये भी कर्म भोग है। ब्रह्मा बाबा को कभी खांसी आदि भी होती थी तो शिव बाबा कहते थे ये भी तुम्हारा कर्म भोग है। ये पुरानी जुत्ती है, नई तो यहाँ मिलनी नहीं है। तुम आए ही हो अब बाबा के पास देवी देवता बनने के लिए। बाबा कहते हैं अब आए हो तो हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते क्या तुम मुझे याद नहीं कर सकते हो? फिर तो बाबा यही कहेंगे ना
क्या तुम बेबी से भी बेबी हो? मीठे ते मीठा बाप, टीचर, सतगुरु मिला तो उसे क्यों भूल जाते हो? ये तुम्हें नॉलेज मिली है मनुष्य से देवता बनने की, पुरुषोत्तम बनने की नॉलेज है, उन्हीं की महिमा है। मुख्य है याद, नॉलेज बहुत सहज है। मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पावन बन जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा। फिर ये भागे, आत्मा में शक्ति भर गई, पावन बन गई, फिर अपने घर चले जाएंगे। ये शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाबा कहते मैं आया हूँ, काम चिता से उतार, योग चिता पे बिठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, ज्ञान से धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते अंदर में खुशी में रहना है। कभी दिल शिकस्त नहीं बनना, ये ख्याल ना आए सब थोड़ा ही राजा बनेंगे। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। मोस्ट बिलव्ड बाप को बहुत प्यार से याद करना है, बेबी नहीं बनना। याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आराम से शांति से बैठ के याद करो, आराम से शांति से बैठ के याद करो। बहुत सुंदर वरदान। यज्ञ सेवा द्वारा प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वो निर्विघ्न रहते हैं। एक बार सेवा की, 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। या ये सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को संतुष्ट करना सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान समाप्त हो जाएंगे। जो मान बाबा ने दिया उस मान को स्वीकार करना। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं ऑलराउंडर सेवाधारी हूँ। ये स्वमान है जिससे अभिमान समाप्त हो जाता है। आज चलते फिरते स्वमान में रहेंगे। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, बहुत इजी रहना है। बड़ी बात को छोटा कर देना है, छोटी बात को समाप्त कर देना है। अंदर बाहर एक जैसा। कुछ पल के लिए बाबा के वरद हस्त को सिर पर अनुभव करें। उस हाथ से बहुत लाइट निकल रही है। ये दुआओं भरा हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है। बाबा दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं। ऑलराउंडर सेवाधारी भाव। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, बहुत भाग्यवान हूं। मुझे यज्ञ सेवा का मौका मिला है। इस यज्ञ की प्यार से सेवा करना, प्राप्तियों से संपन्न बनना है। बाबा स्वयं मेरे साथ हैं, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं। अब मुझे सरल चित्त बनकर सेवा करनी है, अभिमान से मुक्त रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम
शांति।